तो आज की और नई वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज की वीडियो हम सीखें हेज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम सीखें हेज या हैव के साथ ऑब्जेक्ट कहाँ इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम सीखें हेज टू या हैव टू को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट में हम सीखें हेज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद टू को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो हम ये सीखेंगे। अगर ये वीडियो को पसंद है तो लाइक ज़रूर करेंगे। तो पहले हम सीखें हेज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ आप हेज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कौन से हैं? तो देखिए, ऐसे सेंटेंस जिसमें मौजूदा वक्त में सब्जेक्ट कोई काम कर चुका हो, तो उसके लिए हम हेज के या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जिस वाला सेंटेंस है वो सच बोल चुका है, तो देखिए ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो देखिए, ही हैज़ स्पोकन टूथ, ही हैज़ स्पोकन टूथ, स्पी की थर्ड फॉर्म है स्पोकन। और दूसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट खेल चुके हैं। तो देखिए, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है, वो क्रिकेट खेल चुके हैं। तो देखिए, दे हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुके हैं। और दूसरा सेंटेंस है असलम वर्जिश कर चुका है, असलम वर्जिश कर चुका है। तो देखिए, असलम हैज़ टेकन एक्सरसाइज, असल में हैज़ टेकन एक्सरसाइज, असल में वर्जिश कर चुका है। तो देखिए, ये थे इसके कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए, अभी इसके कुछ हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इसके निगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए, निगेटिव जिसे उर्दू में कहते हैं मनफी। तो देखिए, जब इसके आप निगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप नोट का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो है सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, जिस वाला सेंटेंस है उसने झूठ नहीं बोला है, उसने झूठ नहीं बोला है। तो देखिए, ही हैज़ नॉट टोल्ड ए लाई, ही हैज़ नॉट टोल्ड ए लाई, उसने झूठ नहीं बोला है। टेल की थर्ड फॉर्म है टोल्ड। और दूसरा सेंटेंस, असलम ने क्रिकेट नहीं खेला है, असलम ने क्रिकेट नहीं खेला है। तो देखिए, असलम हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, असलम हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, असलम ने क्रिकेट नहीं खेला है। तीसरा सेंटेंस, उसने कार नहीं खरीदी है, उसने कार नहीं खरीदी है। तो देखिए, ही हैज़ नॉट बॉट कार, ही हैज़ नॉट बॉट कार, उसने कार नहीं खरीदी है। तो देखिए, बाई की थर्ड फॉर्म है बॉट। तो देखिए, ये थे इसके कुछ निगेटिव सेंटेंस। इसके निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हैव या हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप नोट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे इसके कुछ निगेटिव सेंटेंस। तो अभी इसके कुछ हम इंट्रागेटिव के सेंटेंस बनाएंगे, जिसे उर्दू में कहते हैं सवालिया। तो देखिए, इसके इंट्रागेटिव के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए, जब इसके आप इंट्रागेटिव के सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप हैव या हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद जो ही सेंटेंस मेन वर्ब होगा उसकी आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, जिससे पहले सेंटेंस है, क्या असलम ने सच बोला है, क्या असलम ने सच बोला है। तो देखिए, हैज़ असलम स्पोकन ट्रूथ। और दूसरा सेंटेंस है, क्या वो वर्जिश कर चुका है, क्या वो वर्जिश कर चुका है। तो देखिए, हैज़ ही टेकन एक्सरसाइज, हैज़ ही टेकन एक्सरसाइज, क्या वो वर्जिश कर चुका है। और तीसरा सेंटेंस है, क्या वो क्रिकेट खेल चुके हैं। तो देखिए, हैव दे प्लेड क्रिकेट, हैव दे प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल चुके हैं। तो देखिए, ये थे इसके कुछ इंट्रोगेटिव के सेंटेंस। तो देखिए, यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए, तीनों सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के थे, लेकिन ये इंट्रोगेटिव के सेंटेंस थे। तो देखिए, इस तरह आप इसके इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे। तो अभी हम सीखें हैव या हैज़ प्लस ऑब्जेक्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के पास मौजूदा वक्त में अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए हम हैव या हैज़ के साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जैसे पहला सेंटेंस है, मेरे पास कार है। तो देखिए, मौजूदा वक्त में मेरे पास कार है, मेरे पास कार है। तो देखिए, इसके लिए हम हैव या हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, यहाँ सब्जेक्ट आई है, तो देखिए आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। और दूसरा सेंटेंस है, असलम के पास किताब है, असलम के पास किताब है। तो देखिए, असलम हैज़ बुक, असलम हैज़ बुक, असलम के पास किताब है। तो देखिए, एक सिंगुलर नाम है तो उसके साथ आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा सेंटेंस है, उसके पास पैसे हैं, उसके पास पैसे हैं। तो देखिए, ही हैज़ मनी, ही हैज़ मनी, उसके पास पैसे हैं। तो देखिए, यहाँ हमने हैव और हैज़ के साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं जब मौजूदा वक्त में सब्जेक्ट के पास अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए हम हैव या हैज़ के साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे इसके कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अभी इसके कुछ निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इसके निगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए, जब इसके आप निगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ आप डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, निगेटिव सेंटेंसों में तो देखिए, ही शी इट या कोई एक नाम है, सिंगुलर नाम, तो उसके साथ आप डज का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ आप डू का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, जिस वाले सेंटेंस से मेरे पास कार नहीं है, तो देखिए ये है निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, आई डू नॉट हैव कार, आई डू नॉट हैव कार, मेरे पास कार नहीं है। और दूसरा सेंटेंस है, असलम के पास पैसे नहीं है। तो देखिए, असलम डज नॉट हैव मनी, असलम डज नॉट हैव मनी।
तो देखिए जब आप डज के साथ नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो वहाँ आप हेज की जगह हैव रखेंगे। तो देखिए वैसे तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेज का इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए यहाँ हमने नेगेटिव सेंटेंस डज के साथ बनाया है तो इसलिए यहाँ हमने हेज की जगह हैव रखा है। और तीसरा सेंटेंस उसके पास किताब नहीं है, तो देखिए ही डज नॉट हैव बुक, ही डज नॉट हैव बुक, उसके पास किताब नहीं है। तो देखिए ये थे इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इस तरह आप इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो अभी हम सीखेंगे हैव टू या हैज़ टू को इस्तेमाल कैसे करते हैं सेंटेंसों में। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को कोई काम करना है तो उसके लिए हम हैव टू या हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जिस वाला सेंटेंस है तुम्हें सच बोलना है, तुम्हें सच बोलना है, तो देखिए यू हैव टू स्पीक ट्रूथ, यू हैव टू स्पीक ट्रूथ। तो देखिए हैव टू या हैज़ टू के बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए दूसरा सेंटेंस उसे वहाँ जाना है, उसे वहाँ जाना है, तो देखिए ही हैज़ टू गो देयर, ही हैज़ टू गो देयर, उसे वहाँ जाना है। और तीसरा सेंटेंस है असम को वर्जिश करनी है, तो देखिए असम हैज़ टू टेक एक्सरसाइज, असम हैज़ टू टेक एक्सरसाइज, असम को वर्जिश करनी है। तो देखिए इस तरह आप हैव टू या हैज़ टू को इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को कोई काम करना है तो उसके लिए हम हैव टू या हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। और हैव टू या हैज़ टू के बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इन तीनों सेंटेंसों में हमने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की है टू के बाद। तो ये थे इसके कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अभी हम सीखेंगे हैव या हैज़ प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम टू को कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसों में। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के पास किसी काम करने के लिए कुछ चीज़ है तो उसके लिए हम हैव या हैज़ के साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम टू रखते हैं, उसके बाद जो सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जिससे पहले सेंटेंस है मेरे पास पढ़ने के लिए किताब है, मेरे पास पढ़ने के लिए किताब है, तो देखिए आई हैव ए बुक टू रीड, आई हैव ए बुक टू रीड, मेरे पास पढ़ने के लिए किताब है। और दूसरा सेंटेंस है असम के पास चलाने के लिए कार है, असम के पास चलाने के लिए कार है, तो देखिए असम हैज़ कार टू ड्राइव, असम हैज़ कार टू ड्राइव, असम के पास चलाने के लिए कार है। और तीसरा सेंटेंस उसके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं, उसके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं, तो देखिए ही हैज़ मनी टू स्पेंड, ही हैज़ मनी टू स्पेंड, उसके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं। तो देखिए इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे हैव या हैज़ के बाद आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप टू रखेंगे, उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अभी इसके जो हम इंटरैक्टिव सेंटेंस बनाएंगे, तो देखिए इसके इंटरैक्टिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए जिस पहले सेंटेंस है क्या असम के पास पढ़ने के लिए किताब है, क्या असम के पास पढ़ने के लिए किताब है, तो देखिए डज असम है बुक टू रीड, डज असम है बुक टू रीड, क्या असम के पास पढ़ने के लिए किताब है। तो देखिए जब इसका आप इंटरैक्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप डू या डज रखेंगे, उसके बाद ही आप सब्जेक्ट रखेंगे। और दूसरा सेंटेंस है क्या उसे सच बोलना है, क्या उसे सच बोलना है, तो देखिए डज ही हैव टू स्पीक ट्रूथ, डज ही हैव टू स्पीक ट्रूथ, क्या उसे सच बोलना है। तो देखिए ये थे इसके कुछ इंटरैक्टिव सेंटेंस। तो देखिए इस तरह इसके आप इंटरैक्टिव सेंटेंस बनाएंगे, पहले आप डू या डज रखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। होप कि ये वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे, और ये वीडियो आप अपने दोस्त के साथ शेयर लाजमी करेंगे।